अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो अब ये क्या होते हैं, ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। इनको फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। इनको फ्लैटवर्म्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी की पूरी 3 लेयर्स होती हैं। फ्लैटफॉर्म्स मतलब जैसे कि ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को कंप्रेस नहीं कर देते या अपने दोनों हाथों के दरमियान किसी चीज़ को कंप्रेस कर देते हैं या किसी भी चीज़ को हम कंप्रेस कर देते हैं, इनकी बॉडी उस तरह की होती है। जैसे कि हम लोगों को आगे इनकी डायग्राम्स दिखाई गई हैं, तो ये देखें, इनकी बॉडी इस तरह की होती है, बिल्कुल कंप्रेस हुई होती है, जिससे हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं। जैसे प्लेनेरियन है, लिवर फ्लूक है, टेपवर्म है, तो ये इस तरह के स्पीशीज़ होती हैं, तो इसलिए इनको हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। दे आर मोस्टली अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड मतलब इनकी बॉडी में ना सेगमेंट्स नहीं होते। वैसे कुछ मीन्स कि इनकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट और फ्लैट होती है, इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स नहीं होते, तो ये अनसेगमेंटेड होते हैं। एंड बॉडी इज़ सॉफ्ट एंड डोर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड। इनकी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, मीन्स के बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्लिम होती है और कंप्रेस्ड होती है, मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये कंप्रेस्ड होती है। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग लाइक प्लेनेरिया। ये जो आगे हम लोगों ने प्लेनेरियन पढ़ा था एग्जाम्पल में, ये फ्री लिविंग होते हैं। सम आर एंडो पैरासाइट्स ऑन ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स लाइक लिवर फ्लूक, टेपवर्म एंड ब्लड फ्लूक। अच्छा, ये ना काफ़ी एंडो पैरासाइट्स होते हैं। एंडो पैरासाइट्स मतलब ये ह्यूमंस या कुछ और जो जानवर होते हैं उनके ऊपर एंडो पैरासाइट्स होते हैं, मतलब कि इनमें जो काफ़ी होते हैं वो पैरासाइट्स भी होते हैं। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब इनकी बॉडी की 3 लेयर्स होती हैं। द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी आर डिराइव फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक लेयर, मतलब इनके जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उनकी 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ऐसे हम लोगों ने पीछे फाइलम निडेरिया में पढ़ा था, वो डिप्लोप्लास्टिक था। डिप्लोप्लास्टिक मतलब उसकी बॉडी में 2 लेयर्स थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जबकि जो इसकी हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है। इसका मतलब इसकी बॉडी में टिश्यू की लेयर्स 3 होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो दे आर एकोइलोमेट्स। ये एकोइलोमेट्स होते हैं। A loose connective tissue called parenchyma fills space between the body wall and body organs. अच्छा, इनकी ना बॉडी के अंदर ना बॉडी वॉल और बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसे कहते हैं पेरेंचीमिया। ये ना इनकी बॉडी की जो एम्प्टी स्पेसेस होती है ना, जो बॉडी वॉल और बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, उसे फिल करता है। They have bilateral symmetry with distinct left and right side as well as dorsal and ventral side. इनकी bilateral symmetry होती है, मतलब कि जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को आगे डायग्राम में दिखाया था कि इनकी मीन्स के जो लेफ़्ट और राइट साइड होती है वो आपस में इक्वल होती है और डोर्सल और वेंट्रल साइड वो इक्वल होती है। दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनके अंदर ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और ना ही इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर प्रोटोनेफ्रीडिया। These tubules have numerous branches. Each branch ends in a bulb-like cell called flame cell. अच्छा, इनका ना इनकी बॉडी में नेटवर्क होता है किसका? इसको नाम दिया गया ट्यूबुलर प्रोटोनेफ्रीडिया। ये क्या होती हैं? ये ट्यूब्स होती हैं इनकी बॉडी के अंदर। These tubules have numerous branches. इनकी ना बॉडी के अंदर ये जो अब इन्होंने डायग्राम में इन्होंने बताया हुआ नहीं है, जस्ट और दिया हुआ है कि इनकी बॉडी के अंदर ना काफ़ी जो ट्यूबोल्स होती हैं ना, उनकी काफ़ी न्यूमेरियस ब्रांचेस होती हैं और जो हर ब्रांच एंड होती है ना वो एक बल्ब लाइक सेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल। ठीक है, जो इनके अंदर ब्रांचेस होती हैं वो किससे एंड करती हैं? एक बल्ब लाइक सेल होता है, उसे क्या कहते हैं? हम फ्लेम सेल कहते हैं। द सिलिया ऑफ फ्लेम सेल बीट टू सक सराउंडिंग्स फ्लूड इनटू द ट्यूब्यूल्स।
द ट्यूब्यूल्स फिल्टर द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम फ्लूइड एंड रिलीज देम आउट ऑफ बॉडी वॉल थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर। अच्छा, ये जो फ्लेम सेल का अंदर ना एक सीलिया होता है जो जो अंदर का जो फ्लूइड होता है ना उसे सक करता है ट्यूब्यूल्स के अंदर, और जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो उसमें से जो सीलिया होता है उसमें से वेस्ट मटेरियल को फ़िल्टर कर लेती हैं और फ्लूइड को अलहदा कर देती हैं और वेस्ट मटेरियल को अलहदा कर देती हैं। और जो ये रिलीज़ कहाँ से होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है, उसे क्या कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर। ये स्मॉल ओपनिंग के जरिए से सारा वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, इनका न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है। दे हैव अ सेरिब्रल गैंग्लिया इन द इंटीरियर हेड, इनके इंटीरियर हेड में एक सेरेब्रल गैंग्लिया होता है। एंड द गैंग्लिया आर अटैच टू लॉन्गिट्यूजनल नर्व कोड दैट आर इंटरकनेक्टेड अक्रॉस द बॉडी बाय ट्रांसवर्स ब्रांचेस। ये जो गैंग्लिया होता है ना, ये इनकी ना नर्व कोड, लॉन्गिट्यूजनल नर्व कोड के साथ कनेक्ट हुआ होता है, इंटरकनेक्ट हुआ होता है, जो उनकी बॉडी के अक्रॉस ट्रांसफर ब्रांचेस के ज़रिए से अटैच हुआ होता है, लॉन्गिट्यूजनल नर्व कोड। मोस्ट फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स हैव 2 सिंपल आई स्पॉट्स एट द इंटीरियर एंड। जो फ्लैटवर्म्स होते हैं ना, पहली बात वो फ्लैटवर्म्स होते हैं तो उनकी जो आइज़ होती हैं ना वो एक इस साइड पे होती है, एक इस साइड पे होती है। मतलब उन्हें सेंटर से सही तरह से नज़र नहीं आता, उन्हें एक इस साइड से नज़र आता है, एक इस साइड से। मतलब कि उनकी आइज़ हैं तो एक इस साइड पे होगी और एक इस साइड पे, में इसके आइज़ के दरमियान फासला होता है। जैसे कि आई स्पॉट्स एट द इंटीरियर एंड। Flatworm produce asexually by fission in which the animals constrict in the middle and then divides into 2 pieces. ये फियन ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं किसके ज़रिए, फियन के ज़रिए। फियन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज़म होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके 2 में डिवाइड होता रहता है और फिर वो 2 ऑर्गेनिज़म्स बन जाते हैं। इस तरह वो फिर दोबारा से ग्रो कर लेते हैं। ईच पीस दैन रीजनरेट द मिसिंग पार्ट। इनके जो होता है, जो हर पीस होता है वो अपने जो मिसिंग पार्ट होता है वो रीजनरेट कर लेता है। द सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लैटवर्म्स आर हेर्माफ्रोडाइट्स। ये बाइसेक्सुअल होते हैं। जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने एग्जांपल दे दी है, ये सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, हेर्माफ्रोडाइट्स। तो आई होप क्या आगे हम लोगों के पास है, यहाँ पे एक छोटा सा बुक में लिखा हुआ है, टेपवर्म बिलोंगिंग टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस आर सेगमेंटेड। हाँ, ये देखें, जैसे कि यहाँ पे प्लेनेरियन है, ये अनसेगमेंटेड है, मीन्स कि इसकी बॉडी में कहीं भी कोई सेगमेंट्स नहीं बने हुए। लीवर फ्लूक है, ये भी अनसेगमेंटेड है, इसकी बॉडी में कहीं भी सेगमेंट्स नहीं बने हुए। जबकि यहाँ पर जो टेपवर्म है, इसकी बॉडी में देखें सेगमेंट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे से। ये देखें ना, ये ऐसे जा रही है और उसके अंदर ऐसे ऐसे सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो ये अनसेगमेंटेड नहीं है, बल्कि फिर जो बाकी सारे प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं वो बाकी सारे सेगमेंट अनसेगमेंटेड हैं, जबकि टेपवर्म सेगमेंटेड नहीं है। ये आप लोगों का MCQs भी आ सकता है, तो आप लोगों ने इस बात को अपने जहन नशीन कर लें कि टेपवर्म जो है वो सेगमेंटेड है और वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से ही बिलोंग करता है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा, और अगर आप लोगों को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।